आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें मेंटेनेंस व एलिमनी को लेकर के बात कही गई है कि कब पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है और कितना ले सकती है और किस हिसाब से कैलकुलेट करके मेंटेनेंस को या एलिमनी को लगाया जाता है। वैसे तो पहले भी बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं इस विषय में, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट एक जजमेंट आया है जिसके बारे में आज हम आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप सभी लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। अब हम आपसे इस विषय की बात करते हैं कि इस केस में होता क्या है। इस केस में होता ये है कि हस्बैंड और वाइफ पहले 4 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद सन 2012 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद शादी के 2 साल के बाद यानी कि सन 2014 में पति डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर देता है कोर्ट में, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। जब पति ने डाइवोर्स का केस किया तो पति से पूछा गया कि आप किस ग्राउंड पे अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो पति ने यहाँ पर ये बात कही कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो फादर है, उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने अपने पिताजी को हॉस्पिटलाइज किया था, जिसकी वजह से मुझे ज्यादातर जो समय था अपने पिताजी को देना था और मैं अपने पिताजी को समय देने लगा और अपनी पत्नी को थोड़ा समय कम देने लगा, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हुई और हमसे नाराज होकर के वो अपने मायके चली गई। इसके बाद हमने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए कई सारे कोशिशें की, पत्नी से कई बार कहा कि वो अपने घर वापस आ जाए, लेकिन पत्नी का जो ये कहना था वो ये था कि हम अपने परिवार को छोड़ दें, यानी कि पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो और सेपरेट रहने लगो, क्योंकि हम इस ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकते हैं। और वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगी। उसने कहा कि अगर तुम अपने परिवार को नहीं छोड़ोगे तो हम वापस नहीं आएंगे। साथ साथ में पत्नी ने धमकियां भी दी है कि मैं तुम्हारे घर वालों के ऊपर और तुम्हारे ऊपर क्रुएल्टी का और 498 का केस कर दूंगी। और साथ में एक बात और बोली कि वो मेरे ऊपर आरोप लगाती है मेरी पत्नी कि मेरा किसी अन्य महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो आपको बता दें कि इस तरह से मेरे साथ क्रुएल्टी होती है, साथ में मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, तो ये ग्राउंड बनता है डिजर्शन का, जो कि वापस नहीं आ रही है। और साथ में मेरे ऊपर यह आरोप लगा रही है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे साथ इतनी ज्यादा क्रुएल्टी की जाती है कि मैं किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे इस आधार पर डाइवोर्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को 2017 में डाइवोर्स के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन ये बात कही जाती है कि जो पति ने ग्राउंड लिया था डिजर्शन का, तो ये पति साबित नहीं कर पाया, क्योंकि डिजर्शन के लिए 2 साल कम से कम अलग होना चाहिए, इसके बाद ही केस किया जा सकता है। तो अभी उसको 2 साल तो नहीं हुए थे, तो डिजर्शन का तो कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो पति ने क्रुएल्टी की बात कही, तो क्रुएल्टी के आधार पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। फिर इसके बाद होता यह है कि पत्नी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है और पत्नी पहुंचती है बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट होता है वो भी पति के पक्ष में ही फैसला देता है। ये बात कहता है पत्नी से कि आपने अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती की है, साथ में आपने उनके ऊपर झूठे केसेस करने की धमकियां दी है, जो कि ये अपने आप में एक क्रुएल्टी मानी जाएगी। साथ में आपने अपने पति को बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड किया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे, अपने फैमिली को छोड़ दे और अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ अलग रहो चल के, जो कि ये अपने आप में क्रुएल्टी है। साथ में अपने पति के ऊपर जो झूठे आरोप लगा रहे हो, झूठे एलिगेशन लगाई जा रही है कि उसका कैरेक्टर नहीं ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी अपने आप में एक क्रुएल्टी है। तो इस तरह से पति पूरी तरह से ये डिजर्व करता है कि उसे डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से कोई
सहारा नहीं मिला पत्नी को, तो पत्नी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते दोनों पार्टियों के बीच में जो डाइवोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था वो खत्म हो जाता है। पति को तो डाइवोर्स मिल ही जाता है, पत्नी भी इस बात से राजी हो जाती है, कहती है ठीक है डाइवोर्स ले रहे हैं तो ले ले, लेकिन मुझे अपने भरण पोषण के लिए, अपने गुजारे भत्ते के लिए कुछ मेंटेनेंस व एलिमनी मिलनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डाइवोर्स का तो मैटर खत्म हो जाता है, लेकिन अब ये मामला आता है कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस या एलिमनी दिलाई जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो डाइवोर्स का मुद्दा था ये तो खत्म हो गया है, फैमिली कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हैं और इन दोनों का अब जो संबंध है बचना बहुत मुश्किल है। तो जो कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया है ये डाइवोर्स देकर के सही किया है। लेकिन अब मेन मुद्दा जो आता है वो आता है मेंटेनेंस या एलिमनी का, कि पत्नी को कितना मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवोर्स का मैटर था वो तो खत्म हो चुका है, वो तो क्लियर हो गया है, और यहाँ पर पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी, तो अब डाइवोर्स देना ही ठीक था, तो इस आधार पर पत्नी को डाइवोर्स दे दिया गया। लेकिन अब आती है बात मेंटेनेंस की और एलिमनी की। तो जब मेंटेनेंस या एलिमनी लगाया जाता है तो इसमें होता यह है कि पति और पत्नी दोनों से एफिडेविट मांगा जाता है। पत्नी से ये बात बोली जाती है कि आपके पास कितना एसेट्स है वो ला करके दिखाइए, आप कितना कमाती हैं वो ला करके दिखाइए, और सेम चीजें पति से भी मांगी जाती है। तो यहाँ पर जो महिला का कहना था वो ये था कि मेरा पति हर महीने अच्छा खासा पैसा कमाता है और मेरे पति के पास दो दो घर हैं, तो मुझे अच्छा खासा मेंटेनेंस व एलिमनी चाहिए। यहाँ पर पति का कहना ये रहता है कि पत्नी ने जो ये बात कही है ये पूरी तरह से झूठ है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलता है, और जिस दिन मैं काम करता हूँ उस दिन मुझे पैसा मिलता है, और जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। तो पति ने कहा कि ये किस हक से हमसे पैसा मांग रही है, ये खुद एक सैलून में काम करती है जहां पर इसे अच्छा खासा पैसा मिलता है जो कि 2 लाख रुपए है। तो मेंटेनेंस व एलिमनी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जो कि रजनेश वर्सेस नेहा का था, जो कि 2021 का मामला है। साथ में दूसरा एक लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जो कि किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीस प्रमोद पटेल है, जो कि ये 2024 का भी हाल ही का जजमेंट है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस व एलिमनी डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्ट्स देखे जाते हैं कि पति कितना कमाता है, पति के एसेट्स क्या हैं, पत्नी कितना कमाती है, पत्नी के एसेट्स क्या है, दोनों पति पत्नी की अपनी अपनी लायबिलिटीज क्या है, दोनों का लिव इन स्टैंडर्ड क्या है, दोनों की नौकरी कैसी है, दोनों का एजुकेशन कैसा है, किसके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पति के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था वो गलत दिया गया था, पति ने यहाँ पर फ्रॉड किया था। पति ने दिखाया था कि उसकी सैलरी जो इनकम है बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि 16,000 रुपए है। उसमें उसने ये भी दिखाया कि उस 16,000 रुपए में मेरी दूसरी पत्नी भी डिपेंड है और मेरे माता पिता भी डिपेंड है, तो हम इस तरह से अपनी जो पहली पत्नी है उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्नी ने प्रॉपर सबूत ला करके दिखाए, प्रॉपर सबूत दिए, जिसमें पत्नी ने ये साबित किया कि इनके पास रेंटल घर भी हैं जो कि किराए पे उठे हुए हैं, साथ में एक जिम भी चलाते हैं, साथ साथ में पति के पास एक प्राइवेट फर्म से सैलरी भी आती है। कुल मिला के पति की जो इनकम है वो 1.3 लाख रुपए की है। तो कोर्ट का जो कहना था वो ये था कि पहली बात तो इस तरह का फ्रॉड कोर्ट के सामने नहीं चलेगा, जहां पर पति अपनी ड्यूटीज व लाइबिलिटीज से बचने की कोशिश कर रहा है कि उसे मेंटेनेंस या एलिमनी ना देना पड़े, जानबूझ करके अपनी इनकम को कम दिखा करके। दूसरी चीज, कोर्ट ने हस्बैंड और वाइफ के फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद साथ में भी देखा कि पति की दूसरी वाइफ भी है, उसकी भी जिम्मेदारी पति के पास है, साथ में इन दोनों की और क्या क्या जिम्मेदारी है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और ये बात कही पति से कि वो अपनी पहली पत्नी को 10 लाख रुपए परमानेंट एलिमनी देगा, और ये भी देखा कि पत्नी जो है अच्छे खासे सैलून में काम करती है, तो और ये सारी चीजें देखते हुए पति के ऊपर 10 लाख रुपए
लगाया, साथ में ये कहा कि आप जो कोर्ट के सामने फर्जीवाड़ा कर रहे थे, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटीज, अपनी लायबिलिटीज से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति और पत्नी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या लायबिलिटीज है, कौन कौन डिपेंड है, क्या फाइनेंशियल इनकम है, क्या क्या एसेट्स हैं, ये सारी चीजें देखते हुए पति के ऊपर 10 लाख रुपए फाइनल एलिमनी लगाई। और साथ में भी कहा कि ना ही पति के ऊपर ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है और पत्नी भी अच्छा खासा कमाती है, इसलिए 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। साथ में पति की दूसरी शादी भी हो चुकी थी, इस वजह से जो डाइवोर्स था वो सही ग्रांट किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो जो केस का टाइटल है वो है साओजिया वर्सेस कुलदीप। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।